हेलो एवरीवन। आज है 5 अक्टूबर, लेकिन साथ ही संडे है। और आप सभी को मालूम है संडे के दिन हम करते हैं वीकली रिवीजन। मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जिन करंट अफेयर के क्वेश्चंस का डिटेल में हमने एनालिसिस कर रखा है, इसका करेंगे क्विक रिवीजन। और आज आप लोगों के लिए ये जो मंथली ई बुक है सितंबर महीने की, ये लॉन्च हो रही है, हो चुकी है ऑलरेडी। मिलेगी कहाँ, सबसे पहले ये बता देती हूँ। कल्याणी मैम ऑफिशियल का जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप लोगों को हर महीने की ई बुक मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों को बोली भी थी कि आप लोगों को इस साल ये जो सितंबर महीने का ई बुक है, इसमें स्पेशल ऑफर दिया जाएगा। ऑफर ये है कि ये आज के दिन जो परचेस करेंगे उन्हें सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज में मिलेगी। तो इस ऑफर का लाभ आप जरूर उठाएं, सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड है। इसमें मिलेगा क्या आप लोगों को, 1 से 30 सितंबर तक जो डिटेल में क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में विथ एक्सप्लेनेशन, ये बायलिंगुअल मिल जाएगा। इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चंस पूरे सितंबर महीने के 250 के आसपास ये, और 250 ये एमसीक्यूज, ये दो अलग अलग ई बुक आप लोगों को मिल जाएगी। मिलेगी कहाँ, फिर से बता देती हूँ, कल्याणी मैम ऑफिशियल के एप्लीकेशन पर, प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए रिवीजन करना शुरू करते हैं। ओजो जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई? आंसर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। परियोजना की क्षमता है 2220 मेगावाट की। परियोजना स्थल है अपर सुबनसिरी जिला, और इसमें जिस नदी पर ये प्रोजेक्ट है ये है सुबनसिरी नदी। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इसका रिवीजन हम कर चुके हैं 2 से 3 बार, जब अरुणाचल प्रदेश का डिस्कशन आया था। बिग बैश लीग ये कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। और इसके साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर ये बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। जैसे भारत में आईपीएल है, सेम उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में आप बीबीएल कह सकते हैं। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और प्लैनेट ए द्वारा 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा गया? तो आंसर इसका हो जाएगा जिनाली मोदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार केले के तनों को बनोफी लेदर में बदलने के लिए दिया गया है, जो कि चमड़े का एक अच्छा ऑप्शन है। जूनियर विश्व रैंकिंग में सीट्स पर पहुंचने वाले पहले भारतीय जूडो खिलाड़ी जो बनी है, ये बन गई है हिमांशी टोकस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत ने रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग की, और भारत के पहले 3 और देश हैं जो ऐसा कर चुके हैं, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया। लिस्ट में अमेरिका का भी नाम है, लेकिन इसने पुष्टि नहीं करी है। अग्नि प्राइम मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के लिए डिजाइन किया गया, जो कि एडवांस फीचर से लेस है। बिहार में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा मिलने के बाद देश में अब रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 93। तो बिहार में कुल रामसर स्थलों की संख्या ये हुई है 5, लेकिन ओवरऑल भारत में इनकी संख्या 93 हुई है। बिहार के 5 रामसर स्थल कौन कौन से हैं? कांवरताल, नागानकटी पक्षी अभ्यारण्य, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, जो कि पश्चिम चंपारण में है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 ये 2 फरवरी को मनाया गया, जिसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। किस राज्य में स्थित शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट यदि हम चले, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ये कहाँ स्थापित किया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा तिरुमला, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट यदि हम चले, सुपर टाइफून है रागासा, जिसे 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान माना गया, किस कैटेगरी में इसे रखा गया है? आंसर इसका हो जाएगा कैटेगरी 5 में। कैटेगरी 5 जो कि सबसे घातक मानी जाती है, इसे सुपर साइक्लोन कह सकते हैं, जिसमें कि विंड की स्पीड 220 किलोमीटर होती है या इससे भी ज्यादा हो जाती है। कई बार 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे भी ज्यादा हो सकती है। ये रास्ते में आने वाले पेड़, गाड़ियों, यहाँ तक कि बिल्डिंगों को भी तबाह कर सकते हैं। बाकी की अन्य 4 कैटेगरी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है। एशिया कप 2025 का फाइनल ये जीता है भारत ने पड़ोसी पाकिस्तान को हरा करके 5 विकेट से। इसमें टूर्नामेंट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कुलदीप यादव रहे। फाइनल का मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा। सर्वाधिक रन पूरे टूर्नामेंट में बनाए हैं अभिषेक शर्मा ने 314 रन। सर्वाधिक विकेट पूरे टूर्नामेंट में लिए कुलदीप यादव ने 17 विकेट। और गेम चेंजर ऑफ द मैच फाइनल के शिवम दुबे रहे। वर्ल्ड रेबीज डे ये हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। ये बीमारी आमतौर पर संक्रमित जानवर जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ के काटने या खरोचने से फैलती है। इस बार की थीम है एक्ट नाउ यू एंड मी।
यूमी कम्युनिटी। रेबीज के टीके की खोज लुई पॉस्चर ने की। रेबीज मुक्त देश का पहला राज्य गोवा है। चर्चे में रहा प्रतिष्ठित मिग 21 लड़ाकू विमान। ये भारत ने किस देश से खरीदा है? ये खरीदा है रशिया से और इसे 1963 में इंडियन एयर फोर्स का हिस्सा बनाया गया था। अभी ये रिटायर कर दिया गया है, इसलिए चर्चे में आया है और इसे रिप्लेस कर रहा है तेजस। किस देश ने दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली बनाने की घोषणा करी है? आंसर इसका हो जाएगा रशिया। किस राज्य में आयुष मंत्रालय द्वारा भारत का पहला इंटीग्रेटेड न्यूरो पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आयुष मंत्रालय ने प्रयास इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया और ये भारत के पहले मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटरों में से एक है जो कि आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी, योगा, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और आधुनिक बाल रोगों को इंटीग्रेट करता है। बिना हाथ वाली पहली वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन कौन बनी है? तो आंसर इसका हो जाएगा शीतल देवी। ये जो प्रतियोगिता थी तीरंदाजी की, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप, जो कि साउथ कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित की गई थी। किसे कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? आंसर इसका हो जाएगा अमसी प्रश्न कुमार। ये अमसी प्रसन्न कुमार है, मैसूर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें कृषि पत्रकारिता में इनके द्वारा दिए गए अहम कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है। किस संस्थान को भारत ने संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो ये हो जाएगा आईआईटी मद्रास, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप पर है। क्लच, जायू और मेपल को 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा वर्ल्ड कप के शुभंकर के लिए चुना गया है। 23वां फीफा वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित नहीं किया जाएगा? जो पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप है 2026 में होना है। 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेंगी, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, ब्राजील ये होस्ट नहीं करेगा। 2027 में ये महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। तो क्लच ये मस्कट अमेरिका ने रखा, मेपल कनाडा के द्वारा, जायू ये मैक्सिको के द्वारा। फीफा का फॉर्मेशन ईयर 1904 ज्यूरिक में हेडक्वार्टर ज्ञानी इन्फेंटो हेड है। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? अटॉर्नी जनरल पहले से ही आर वेंकट रमनी थे, इनका कार्यकाल ये फिर से बढ़ा दिया गया है 2 अतिरिक्त साल के लिए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं कर्ण दास। भारत में 12वें नंबर का सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन जो कि आयोजित किया गया है उत्तराखंड के देहरादून में। हाल ही में मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बना। इसका जन्म हुआ मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कुनो नेशनल पार्क में। 30 सितंबर को इसकी उम्र 315 दिन की पूरी हो गई है। और भारत में जो प्रोजेक्ट चीता है इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। नामीबिया से लाई गई 8 चीता है जो कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। भारत ने कोलंबो में आयोजित 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब किसे हरा करके जीता है? तो भारत ने इसमें बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से हरा दिया है। आगे यदि हम चलें, किस राज्य में भारत के पहले मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने उद्घाटन किया है। शैलेश कुमार किस खेल से संबंधित है जिन्होंने नई दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता? तो ये ऊंची कूद से संबंधित है, हाई जंप से। इन्होंने T42 की कैटेगरी में हाई जंप किया 1.91 मीटर का। नेक्स्ट यदि हम चले, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? शिरीष चंद्र मुर्मू बने हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और ये स्थान लिए हैं एम राजेश्वर राव का। आरबीआई के 1 गवर्नर होते हैं जो कि संजय मल्होत्रा है। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जिनके नाम टी रविशंकर, पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन और अब ये चौथे बन गए शिरीष चंद्र मुर्मू, जो कि नाम यहां से मैंने मेंशन कर दिए हैं। आरबीआई का फॉर्मेशन ईयर 1 अप्रैल 1935 मुंबई में हेडक्वार्टर। संजय मल्होत्रा अभी गवर्नर है। इसके पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर का नाम सीडी देशमुख था। किस राज्य में जो बतकुम्मा फेस्टिवल है इसने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए? तो बतकुम्मा फूलों का त्योहार है, ये आप रिलेट करेंगे तेलंगाना से। भारत का मुक्त व्यापार समझौता EFTA देशों के साथ ही प्रभावी हो चुका है। कब से? 1 अक्टूबर 2025 से। EFTA कंट्रीज के बारे में भी विथ मैप में आपको ऑलरेडी डिटेल के साथ पढ़ा चुकी हूँ। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले सर्जियो बुस्केट्स से किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये प्रसिद्ध फुटबॉलर हो जाएंगे और ये भी हाल ही में संन्यास लेने का ऐलान कर चुके हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं।
नेपाल के बाद हिंद महासागर के किस द्वीपीय देश में जेंजी के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद वहां के राष्ट्रपति ने सरकार को भंग कर दिया है? आंसर इसका हो जाएगा मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जैसे जेंजियो ने प्रदर्शन किया था नेपाल में, सेम उसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है मेडागास्कर में। मेडागास्कर की कैपिटल एंटानानारिवो है, करेंसी अरियारी हो जाएगी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने भारत भूटान की पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी, जिसके तहत भूटान के 2 प्रमुख शहरों को रेल लाइन से कनेक्ट किया जाएगा। तो भूटान के कौन से 2 शहर हैं? गेलेपू और सामसे। यदि आप मैप के थ्रू देखें ना, तो सामसे जो है ये पश्चिम बंगाल के बनरहाट से कनेक्ट होने जा रहा है, जबकि जो गेलेपू है ये असम के कोकराझार से कनेक्ट होने जा रहा है। तो पहला प्रोजेक्ट है कोकराझार गेलेपू के बीच, दूसरा प्रोजेक्ट है बनारहाट सामसे के बीच में। अब इनकी रेलवे लाइन की दूरी कितनी होगी, अवधि कितनी होगी, कितना पैसा खर्च किया जाएगा, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। यूनिसेफ ये किस संगठन के साथ मिलकर के आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल अभियान की शुरुआत कर रहा है? तो ये आईसीसी के साथ ही कर रहा है। यूनिसेफ का फॉर्मेशन ईयर 1946 न्यूयॉर्क अमेरिका में हेडक्वार्टर है। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चीफ कौन है जिनसे टीम इंडिया ने अपनी विनिंग ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था? आंसर इसका हो जाएगा मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और ये पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। एशियाई क्रिकेट काउंसिल का फॉर्मेशन ईयर 1983 है, दुबई में हेडक्वार्टर। इसके वाइस प्रेसिडेंट पंकज खिमजी हो जाएंगे। अभी मैंने आप लोगों को एशिया कप से बनने वाले फैक्ट ऑलरेडी बता दिए हैं। मिथुन मनहास रिसेंटली बीसीसीआई के हेड बने हैं। जय शाह आईसीसी के हेड है, जबकि संजोग गुप्ता आईसीसी के सीईओ हो जाएंगे। महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती है जो 2 अक्टूबर को मनाई गई? तो इनकी 156वें क्रम की जयंती है। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 में की गई। राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और इनसे जो अन्य फैक्ट मैंने आपको बताए थे जीके के फॉर्मेट में, सेम यहां से मेंशन कर दिए हैं। किस शहर में भारत पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन करेगा? फरवरी के महीने में ये होस्ट करने जा रहा है चेन्नई। हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। राजीव वर्मा ये भी हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए? तो ये 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, दिल्ली के मुख्य सचिव बन गए हैं। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया वीरेंद्र वत्स ने। इन्होंने स्थान लिया गुरबीपाल सिंह का। एनसीसी का फॉर्मेशन ईयर 1948, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एकता अनुदेश इसके आदर्श वाक्य हैं। अन्य कई सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के महानिदेशकों की जो नियुक्ति हुई है वो मैंने मेंशन की है। अभी अभी प्रवीण रंजन सीआईएसएफ के प्रमुख बने। प्रवीण कुमार आईटीबीपी के, एसएसबी के संजय सिंगल, बीएसएफ के दलजीत चौधरी, सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप, आईसीजी के एस शिवमणि, पीयूष आनंद, एनडीआरएफ के, आरपीएफ के सोनाली मिश्रा, असम राइफल्स के विकास लखेरा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला को राजद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई? तो ये अफ्रीकी कंट्री कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। उन पर विद्रोही समूह M23 का समर्थन करने का आरोप लगाया गया था। कांगो गणराज्य की कैपिटल ब्राज़ाविल, करेंसी इसकी वेस्ट मध्य अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक, सेंट्रल अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक हो जाएगी। राष्ट्रपति डेनियल सासो है। प्रधानमंत्री अनातोले कोलिनेट हो जाएंगे। अमेरिका में 1 अक्टूबर 2025 से सरकारी शटडाउन हुआ। कारण था कांग्रेस में यानी कि यहाँ की संसद में बजट विधेयक पास नहीं हो पाया था। विपक्ष ने मतदान नहीं किया, मतलब मेजोरिटी नहीं मिल पाई थी। ये भी क्वेश्चन डिटेल में हमने पढ़ा था। अमेरिका में वित्त वर्ष लगता है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक। भारत में क्या है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और शटडाउन का मतलब ये हुआ कि अमेरिका में सरकार को हर साल अपना बजट पास कराना पड़ता है। अगर संसद में बजट पर सहमति नहीं बनती तो फंडिंग नहीं मिलेगी। फंडिंग नहीं मिलेगी तो मंत्रालयों को पैसा नहीं मिलेगा, और मंत्रालयों को पैसा नहीं मिलेगा तो सरकारी कामकाज भी रुक जाएंगे। भारत EFTA मुक्त व्यापार समझौते का जो मुख्य उद्देश्य है 15 वर्षों में भारत में $100 अरब का निवेश करना और 10 लाख रोजगार इसमें सृजन करना है। EFTA ये 4 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है, इसमें आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein कंट्री है। ये भी क्वेश्चन हमने करंट अफेयर में देखा है, मैप के थ्रू देखा है, डिटेल में पढ़ा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसे आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में शुल्क बेहद कम या नहीं लगाया जाता। प्रोडक्ट के आयात निर्यात पर भी कोई पाबंदी नहीं रहती है। बालोद भारत का ऑफिशियली रूप से पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है, जो कि कहाँ स्थित है? ये आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। यहाँ की सभी
436 ग्राम पंचायतों और 9 शहरी निकायों को ऑफिशियली तौर पर बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है। पिछले 2 साल से यहाँ बाल विवाह का कोई भी मामला सामने नहीं आया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह को रोकने और समाज से इसके उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया। लड़कियों की शादी की उम्र 18, लड़कों की 21 है। बाल विवाह अवैध है लेकिन अमान्य नहीं है और 2 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान है। सबसे अधिक बाल विवाह ये पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान और त्रिपुरा में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस के शताब्दी समारोह के मौके पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया, जिस पर भारतीय मुद्रा पर पहली बार जो चित्र अंकित है यह है भारत माता का चित्र। आरएसएस का स्थापना जो है ये 1925 में विजयादशमी के मौके पर किया गया था। किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत इसमें 128वें स्थान पर रहा है और इसमें टॉप पर जो कंट्री है सिंगापुर है, इसके बाद स्विट्जरलैंड है और इसके बाद आयरलैंड इसमें तीसरे स्थान पर है। किस संगठन ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये जीत लिया है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका फॉर्मेशन ईयर 1958, दिल्ली में हेडक्वार्टर समीर कामत अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट यदि हम चले, किस केंद्रीय मंत्री ने माय भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। नेक्स्ट यदि हम चले, वनडे में दूसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज बन गई हैं दीप्ति शर्मा। इनसे पहले कौन है? झूलन गोस्वामी। तीसरे नंबर पर नीतू डेविड, चौथे नंबर पर नुशीन अल खादिर, 5वें नंबर पर राजेश्वरी गायकवाड़। भारत की पहली महिला हॉकी कोच जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, तो आंसर इसका हो जाएगा प्रीतम सिवाच। इन्हें ना हॉकी में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 1998 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 2021 में भी इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट यदि हम चले, टाटा समूह और एयरबस द्वारा किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जानी है कर्नाटका में। एयरबस ये फ्रांस की कंपनी है जो कि ये अपना प्लांट वेमागल कर्नाटक में स्थापित करने जा रही है। हेलीकॉप्टर का मॉडल होगा एयरबस H125। अगला सवाल है, कौन है जो कि दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बने? तो ये हो जाएंगे अमेरिका के मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क और इनके शेयर्स में भी 4% की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद से इनकी संपत्ति भी 9.3 अरब डॉलर की बढ़ोतरी देखी गई है इनकी संपत्ति में। अनुमान यह है कि 2033 तक ये 10 खरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति भी बनने जा रहे हैं। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं एंड्रयू पार्सन्स नियुक्त कर दिए गए हैं, यानी कि फिर से इनका कार्यकाल शुरू हो चुका है। 2017 में ये इसके पहली बार अध्यक्ष बनाए गए थे। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हेड है। देवेंद्र झांझरिया इंडियन पैरालंपिक एसोसिएशन के, जबकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हेड पीटी उषा हो जाएंगे। भारत और कौन सा देश है जो कि पहली बार महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन करेगा? तो ये भारत और श्रीलंका मिलकर के होस्ट करने जा रहे हैं। 11 से 23 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। किस शहर में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? आंसर इसका हो जाएगा दुबई, UAE में। आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल नामक किताब ये किस देश के प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा है जो जल्द ही भारत में लॉन्च होने जा रही है। किस टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष इस चुनौती का सामना करने के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा। तो इस ऐप के जरिए रिजर्व में हाथियों की रियल टाइम निगरानी के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। पद्म भूषण से सम्मानित किस शास्त्रीय गायक का रिसेंटली निधन हुआ? तो इनका नाम था पंडित छन्नूलाल मिश्र। 2010 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए हैं प्रोफेसर बनवारी लाल, वैद्य ईटी नीलकंठन और वैद्य भावना, उपरोक्त सभी। दुनिया के सबसे अमीर अरबपति एक्टर बने हैं शाहरुख खान। इस मामले में इन्होंने टेलर स्विफ्ट को पीछे छोड़ा है। इनकी कुल नेटवर्थ 12,490 करोड़ रुपए बताई गई है। मैंने कल आपसे पूछा था शैलेश कुमार किस खेल से संबंधित है जिन्होंने दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैराथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता? आंसर था हाई जंप, ऊंची कूद से संबंधित है। आज का सवाल आपके लिए है, टाटा मोटर्स के MD CEO के रूप में किसे चुना गया है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।